नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मीन लग्न राशि के जातकों के लिए आगामी सन 2022 कैसा रहेगा। आपके लिए 2022 क्या लेकर के आया है, किस प्रकार का ये साल रहेगा आपके लिए और क्या क्या उपलब्धियां आप हासिल कर पाएंगे आने वाले साल 2022 में। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके हमें लिख भेजिए, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर दीजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विशेष नियम जो कि मैं तकरीबन अपने कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये नियम बार बार आपको रिमाइंड करवाते रहना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं और बहुत से नए लोग जुड़ते रहते हैं चैनल के साथ, तो उनको भी रिमाइंड करवाना जरूरी है। ज्योतिष मुख्य रूप से 3 नियमों पर काम करती है, केवल 3 नियमों पर। और ये 3 नियम क्या हैं, अगर हम इनको हमेशा याद रखें तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। और सबसे पहला नियम है कर्म योग। जो हमारी जन्म कुंडली है, जो हमारी जन्म पत्री है, वो हमारे कर्म योग का फल है। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय जो जन्म पत्री बनी, उसमें जो ग्रह स्थिति बनी, वो हमारे कर्म योग का फल है। पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्म, अच्छे या बुरे, और इस जन्म में भी जो हम कर्म करते हैं उनका भी फल हमें मिलता है। तो सबसे पहला ज्योतिष का नियम है कर्म योग। कुंडली में जो भी योग बनते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं, इसीलिए उसे कर्म योग कहा जाता है। और ज्योतिष का दूसरा नियम है संयोग। संयोग यानी उस कर्म योग का आगे संयोग पैदा करना, और वो करती है दशा अंतरदशा। जो हमारी जन्म पत्री में चलने वाली दशा अंतरदशा है वो संयोग पैदा करती है। और सबसे अंतिम है भोग, यानी कर्म योग और संयोग से जो फल पैदा हुआ उसको भोगने का जो समय है वो बताता है गोचर, जो ये गोचर हम देखते हैं। और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि केवल गोचर को अंतिम निर्णय मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गोचर फल अंतिम निर्णय नहीं है। गोचर फल आपको वही फल देगा जो आपका कर्म योग और संयोग ये दोनों निर्धारित करेंगे, तभी गोचर आपको फल देगा। आपको धन लाभ होगा, नहीं होगा, आपको तरक्की मिलेगी, नहीं मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे, ये सभी कुछ निर्भर करता है कर्म, संयोग और भोग पर। तो जो भोग है यानी जो गोचर है ये अंतिम पायदान है। पहले के 2 पायदान को भी देखना व ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर मेरी बात से सहमत होंगे। दूसरा, ये जो गोचर फल है
इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। ये लगन पर आधारित है, तो लगन से ही देखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मीन लगन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे ही शुभ माना गया है, सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा शुभ माना गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस साल का जो ये गोचर गणना बन रही है, जो गोचर फल बन रहा है, ये साल कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करेंगे। ये साल कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ लेकर के आया है। आपको सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में यह साल आपकी सीढ़ी बनेगा। तो यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 14-15 साल के पश्चात बृहस्पति वापस मीन राशि में आने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति को यह पूरा चक्कर लगा करके वापस आने में कम से कम 14 से 15 वर्ष का समय लगता है अंदाजन। तो 15 साल के बाद बृहस्पति वापस आने वाले हैं और लगभग 30 साल के बाद शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे आप, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे आप, और आपको सर्वोच्च शिखर तक ले जाने में यह प्रथम पायदान साबित होगा, या आपके सर्वोच्चतम शिखर तक पहुंचने का अंतिम पायदान भी यह हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आज से ठीक 15 साल पहले आपने वो प्रथम पायदान चढ़ा हो, जब बृहस्पति 15 साल पहले मीन राशि में आए थे। तो किसी के लिए यह प्रथम पायदान हो सकता है, किसी के लिए यह अंतिम पायदान भी हो सकता है। तो बृहस्पति सबसे पहले तो आपके साल के शुरुआत में आपके 12वें स्थान में होंगे, और 12वें स्थान में बृहस्पति जो है, जैसा कि मैंने बताया, 12वां स्थान दोस्तों बड़े बड़े निवेश का है। बृहस्पति छोटा मोटा निवेश नहीं करवाएंगे, बड़े बड़े निवेश करवाएंगे बृहस्पति आपसे। उच्च दर्जे के बड़े निवेश होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी। 12वां स्थान विदेश का है, विदेशों में सेटलमेंट हो सकती है, विदेशी भूमि पर जाना हो सकता है, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। 12वां स्थान खर्चों का है, खर्च बढ़ेंगे और ये खर्च आगे चल करके आपको फायदा भी देंगे। 12वां स्थान आपके स्वास्थ्य की हानि भी करता है, क्योंकि लग्नेश होकर के बृहस्पति 12वें स्थान में चले गए हैं। तो ये तो 12वें स्थान की परिभाषा है, छोटी सी संक्षिप्त सी, क्योंकि पूरी परिभाषा ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियोस में दे चुका हूं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में आए थे, तो बृहस्पति का जो कुंभ राशि में प्रवेश हुआ था, तो पूरा विस्तार से उस समय वर्णन मैं कर चुका हूं। तो आज केवल छोटा सा वर्णन। आज हम बृहस्पति जब मीन राशि में आएंगे, यानी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन बृहस्पति मीन राशि में आएंगे, 13 अप्रैल 2022 को। तो बृहस्पति का मीन राशि पे क्या फल रहेगा, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन मीन राशि में आएंगे। ये बृहस्पति की अपनी राशि है, स्वराशि है। बृहस्पति लगन में, केंद्र में, और सबसे बलशाली केंद्र व त्रिकोण में होंगे, क्योंकि लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी गई है। तो बृहस्पति सबसे बलशाली भाव में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए, आपको सर्वोच्च शिखर तक, क्योंकि प्रथम भाव जो है ये सबसे पहले आपके मान सम्मान और आपके रुतबे को बढ़ाता है, आपकी पद व प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। क्योंकि ना सिर्फ बृहस्पति लग्नेश है, बृहस्पति दशम भाव के स्वामी भी हैं, दशमेश भी हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। पावर,
प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, ये सब चीजें बृहस्पति आपको देंगे। बृहस्पति लगन भाव में जैसे ही पधारेंगे अपनी मीन राशि में, जैसे ही बृहस्पति आएंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। लगन में बृहस्पति अधिकारों की वृद्धि करते हैं, नौकरी में, कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, प्रोग्रेस, प्रमोशन दिलाते हैं, प्रॉस्पेरिटी दिलाते हैं, खुशहाली देते हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उस कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की आपको प्रेरणा देते हैं, कुछ बड़े लेवल पर करने की आपको प्रेरणा देते हैं। और क्योंकि बृहस्पति सबकी खुशहाली चाहते हैं तो ये जो बड़ा आप करने वाले हैं ये समाज की भलाई के लिए ही होगा, जिसका आगे चल करके आपको प्रशंसा भी मिलेगी इसके लिए। बृहस्पति 2 जनवरी को शतभिषा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे और राहु बैठे होंगे तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में राहु अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अपनी कोशिशों के बल से, अपने पराक्रम के बल से, भाई बंधुओं के सुख व सहयोग से, इसीलिए मैंने कहा कुछ बड़ा करेंगे आप, क्योंकि स्वयं बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि और पराक्रम भाव में राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में होंगे तो कुछ बड़ा करेंगे। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत रंग लाएगी। उसके बाद 2 फरवरी को बृहस्पति पूर्वा भाद्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। अब यहां पे बृहस्पति स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद जो कि बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। और 2 फरवरी से, हालांकि बृहस्पति अभी मीन अपनी राशि में नहीं पधारे हैं, 2 फरवरी को बृहस्पति 12वें स्थान में ही होंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद यानी अपने ही नक्षत्र में है तो बृहस्पति अपना फल 2 फरवरी से ही देना शुरू कर देंगे। स्व नक्षत्र में प्रवेश करते ही बृहस्पति मान, पद, प्रतिष्ठा, पावर, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, इन चीजों की वृद्धि करना शुरू कर देंगे। कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन आपको मिलने लगेगी। इसके पश्चात 28 अप्रैल को बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में होंगे और उस समय तक बृहस्पति अपनी स्वराशि लग्न राशि में पहुंच चुके होंगे, मीन राशि में। अब देखिए, लग्नेश और दशमेश बृहस्पति, लगन और दशम के स्वामी बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि क्या हैं? लाभेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। शनि लाभेश हैं और द्वादशेश हैं और अपनी ही राशि में चल रहे हैं, अपनी स्व राशि में चल रहे हैं। लग्नेश, दशमेश, लाभेश और द्वादशेश, ये आपको प्रेरित करता है कुछ बड़ा करने के लिए, समाज के लिए, और आपको प्रेरित करता है समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना बलिदान करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो बड़े स्तर पर कोई ना कोई कार्य अवश्य करेंगे, सामाजिक स्तर पर कोई ना कोई कार्य अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, लाभ भी होगा क्योंकि लाभेश भी जुड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं होगा, आपका नाम भी होगा क्योंकि दशमेश और लग्नेश भी हैं। प्रशंसा भी मिलेगी, कार्यों में सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, नाम भी होगा, लाभ भी होगा और कुछ ना कुछ, क्योंकि द्वादश भाव कुछ ना कुछ बलिदान भी मांगता है, तो कुछ ना कुछ बलिदान भी अवश्य होगा। लेकिन फिर भी आप फायदे में रहेंगे क्योंकि 3 घर फायदे वाले जुड़े हुए हैं, लगन, दशम और लाभ। कैसे? बृहस्पति स्वयं लग्नेश हैं, दशमेश हैं और शनि के उत्तरा भाद्र नक्षत्र में है तो शनि लाभेश है। तो 3 पॉजिटिव हाउसेस जुड़े हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे
और ये आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक भी लेकर के जाएगा। तो बृहस्पति का गोचर अत्यंत ही शुभ रहेगा और बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि संतान की वृद्धि करती है। संतान को लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, संतान के योग बनेंगे। संतान नहीं है तो संतान के योग बनेंगे और लव लाइफ बढ़िया चलेगी। बृहस्पति की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है। शेयर मार्केट से आपको उत्तम धन लाभ कराएंगे। आर्ट्स, कला, कल्चर, स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट, लाइजनिंग, ज्योतिष, योग, साधना, पंचम भाव से जितनी बातों का विचार किया जाता है उन सभी बातों में बृहस्पति आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। फिर बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो सप्तम भाव पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। विवाह नहीं हुआ तो विवाह करवा देंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ले आएंगे, आपके पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। व्यापार की वृद्धि करते हैं क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का है, ट्रांजैक्शंस का है। उसके बाद बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि रहेगी। नवम भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है ये आपके पिता की तरक्की में सहायक रहेगी। आपके पिता की तरक्की करते हैं, पिता से सुख व सहयोग आपको मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक उत्सवों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। तीर्थ यात्राओं पर जाने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा विदेश यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़े लोगों को भी कारोबार अच्छा चलेगा। तो बृहस्पति जहां बैठे हैं अपनी स्वराशि में वहां भी शुभ, और जिन जिन घरों पर बृहस्पति की दृष्टि होगी वहां भी बृहस्पति शुभ प्रभाव ही देंगे। इसके बाद 28 जुलाई को, और बृहस्पति पूरा साल ही उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे। बस 4 जून से शनि वक्री होने वाले हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन 28 जुलाई से बृहस्पति वक्री होंगे। तो 28 जुलाई से लेकर के 23 नवंबर तक का जो समय होगा यहां पे थोड़ा सा आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, क्योंकि भले ही बृहस्पति अपनी राशि में है, भले ही बृहस्पति सब प्रकार से शुभ हैं, भले ही बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति स्वयं और शनि उसका नक्षत्र स्वामी दोनों ही वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। अब उल्टी वक्री चाल का मतलब है कार्यों में विपरीत फल प्रदान करना। यदि अच्छा हो रहा है तो उसको डिले कर देना, विलंब पैदा करना, और जब डिले पैदा होता है तो क्या होता है, अपने आप ही कार्यों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो समय रहेगा 4 जून से, क्योंकि 4 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, 28 जुलाई को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, 23 नवंबर तक शनि 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे, 23 नवंबर तक गुरु वक्री रहेंगे। तो 4 जून से लेकर के 23 नवंबर तक का जो समय होगा, लगभग ये 5 महीने का समय अपनी उस हिसाब से प्लानिंग करके रखिएगा। यह बताने का अर्थ यही होता है कि आप 4 जून से लेकर के 23 नवंबर तक अपने कार्यों की प्लानिंग इस प्रकार से कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अब यहां पे आपके कार्यों में विलंब पैदा होगा, डिले पैदा होगा, कार्य नहीं बनेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कार्य नहीं बनेंगे। तो उस हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। तो बृहस्पति 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, फिर से वही शुभ फल। तो ये 5 महीने का बीच में एक प्रकार से पॉज आएगा, उसके बाद फिर से वही शुभ फल, यानी जो शुभ फल मैंने बताए, जो कार्य जहां जिस गति से रुका था उस गति से फिर चल पड़ेगा। फिर से बृहस्पति आपको शुभ फल देने शुरू कर देंगे। उसके बाद शनि की बात कर लें। शनि लाभेश हैं, द्वादशेश हैं। शनि आपके शुरुआत में, साल के शुरुआत में लाभ स्थान में होंगे। जाहिर है प्रत्येक कार्य में लाभ दिलाते हैं, आपके कार्यों में सिद्धि होगी, लाभ होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट मिलेगी। शनि लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में ही बैठे हैं। शनि 29 अप्रैल को चले जाएंगे कुंभ राशि में 12वें स्थान में। अब 12वां स्थान जो है दोस्तों, ये शनि का अपना घर है,
यहां पे शनि की अपनी राशि है और 12वां स्थान बड़े बड़े निवेश को दर्शाता है और शनि भी छोटा मोटा निवेश नहीं करवाएंगे, तो बड़े स्तर के निवेश होंगे, बड़े लेवल के निवेश होंगे, बड़े लेवल पे खर्चे होंगे। विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शनि जो है ये न्याय के देव हैं, न्यायाधीश हैं। तो अगर आप किसी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो अनैतिक हैं, अगर आप किसी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो कानून की उल्लंघना करने वाले हैं, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, किसी के साथ धोखा करने वाले हैं, किसी को चीट करने वाले हैं, तो शनि आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 12वें स्थान में शनि दंड भी दे देते हैं अगर आपके कार्य सही नहीं है। तब अगर आप धोखाधड़ी करते हैं, चीट करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो फिर शनि आपको दंड भी देंगे और कई दफा ये दंड सरकार से भी मिल जाता है। तो राजदंड या फिर बंधन योग, जेल यात्रा भी शनि दे सकते हैं। तो किनको डरने की जरूरत है? वो लोग डरें जो अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं, वो लोग डरें जो गलत कार्य करते हैं, जो कानून के खिलाफ चलते हैं, वो लोग डरें जो दूसरों को धोखा देते हैं, उनको डरने की जरूरत है। आम आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। शनि को पता है, शनि देव जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, और न्याय की मूर्ति ऐसे ही नहीं इनको कहा जाता, न्याय के पालक इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये केवल दोषी को ही दंड देंगे, निर्दोष को कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो 12वां स्थान शनि जब आते हैं दंड भी देते हैं। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा शनि, जैसे कि मैंने बताया, 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। अब वक्री शनि भी आपके कार्यों में विलंब पैदा करते हैं, डिले पैदा करते हैं। आपका निवेश रुक सकता है, आपकी पेमेंट्स रुक सकती है, आपकी योजनाएं रुक सकती हैं कुछ समय के लिए। तो उस दौरान आपको उस हिसाब से प्लानिंग करके चलना होगा। राहु और केतु की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, राहु तृतीय भाव में होंगे और केतु नवम भाव में होंगे। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। तृतीय भाव में राहु आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आपको कार्यों में सफलता दिलाते हैं, हर प्रकार से आपके कार्य सिद्ध होते हैं, भाई बंधुओं का सुख और सहयोग मिलता है। वहीं दूसरी तरफ नवम भाव में जो केतु है, भाग्य की वृद्धि करते हैं और विदेशी व्यापार में आपको सफलता दिलाते हैं और इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाते हैं। 12 अप्रैल को राहु चले जाएंगे धन भाव में, मेष राशि में, और इधर 12 अप्रैल को ही केतु आ जाएंगे अष्टम भाव में। अब राहु धन भाव में अचानक धन लाभ दिलवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि जिनकी अपनी कुंडली में राहु शुभ नहीं है तो फिर धन हानि भी करवा सकते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं। केतु अष्टम भाव में सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव में केतु अचानक चोट, दुर्घटना आदि दे सकते हैं, सर्जरी आदि करवा सकते हैं। तो आपको यहां पे केतु जैसे ही 12 अप्रैल को अष्टम भाव में आएंगे तो सेहत व स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 12 फरवरी से 14 मार्च सूर्य और गुरु का 12वें स्थान में युति योग बनेगा। 12वें स्थान में सूर्य और गुरु का युति योग आपको नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि सूर्य षष्ठेश होकर 12वें स्थान में गए हैं। हाँ, विदेशी व्यापार अवश्य बढ़ेगा। इसके अलावा दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी सी, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी कटुता पैदा करते हैं। उसके बाद मंगल, गुरु और शुक्र 7 अप्रैल से 13 अप्रैल 12वें स्थान में होंगे। मंगल, गुरु और शुक्र के प्रभाव से 12वें स्थान में आपका जो विदेशी व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, वो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेंगे आपके, ओवर एक्सपेंसेस होंगे, खर्च बढ़ेंगे आपके। और इसके बाद यही योग मंगल, गुरु और शुक्र का युति योग बनेगा 17 मई से 23 मई तक आपके लगन स्थान में। तो यहां पर आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, उत्तम धन लाभ भी होगा और
थोड़ी बहुत दाम्पत्य जीवन में या आपके पार्टनर की सेहत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है मंगल की दृष्टि की वजह से। उसके पश्चात 20 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बुध और गुरु का समसप्तक योग बनेगा, जो कि कारोबार के लिए अत्यंत ही शुभ है, कारोबार की वृद्धि करता है और दाम्पत्य सुख के लिए भी ठीक ठाक माना गया है। विवाह सुख के योग भी बनते हैं, लेकिन ऑपोजिशन आपको परेशान करेगी, विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा। तो 20 अगस्त से 26 अक्टूबर विरोधियों के द्वारा सरगर्मियां आपको परेशानी दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मीन लग्न के जातकों के लिए आगामी सन 2022 कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो गुरु के और भी ज्यादा से ज्यादा शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सही समय है, तो यदि आप गुरु से और भी ज्यादा शुभ प्रभाव लेना चाहते हैं तो आपको जरूर ही पुखराज धारण करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, और यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज धारण कीजिए। बृहस्पति आपको और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। गोचरवश बृहस्पति लगन में है तो और भी ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो ये और भी अच्छी बात है, आपको और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और यदि आप पुखराज लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% जेन्युइन और सर्टिफाइड पुखराज हमारे यहां से प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।